नमस्कार छात्रों, क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की बुक है। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित करो। ठीक है, संख्या रेखा क्या होती है? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये संख्या रेखा है, इसके मध्य में 0 होता है, इधर संख्याएं बढ़ती है, इधर संख्याएं कम होती है। अब हमें इस पर इसको लाना है 3.76। तो हम पहले यहाँ पर जैसे संख्या है 3.765, तो हम पहले 3.7 को लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 3.7। ठीक है, तो 3.7 जो है वो 3 और 4 के बीच में होता है ना। 3.7 की जो वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में है। तो हम पहले 3.7 कहाँ आएगा उसको देखते हैं। तो ये आएगा 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अच्छा 3 जो है इसको अपन लिख सकते हैं 3.0, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 4.0, तो ये 3.0, ये 4.0, फिर आएगा 3.1, 3.2, 3.9 और 4.0। ठीक है, तो हमने पहले देखा भी 3.7 कहाँ आएगा। तो 3.7 जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 और 4 के बीच में है। तो हमने इसको जूम किया कि हमारा जो ये संख्या जो होगी वो इसमें आएगी। तो इसको हमने और जूम किया इसको, तो 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, पॉइंट में इसको लिखा। अब दशमलव के 2 अंक तक अगर हम देखें तो ये है 3.76। ठीक है, 3.76 का मतलब है कि ये 3.7 से बड़ा है, कि ये 3.7 से तो बड़ा है और 3.8 से छोटी संख्या है। तो जो हमारी संख्या होगी वो इस रेंज में है, 3.7 से बड़ी है, 3.8 से छोटी है। तो अब हम इसको और जूम करेंगे, यानी एक तरफ आएगा 3.7 और एक तरफ आएगा 3.8। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 3.7 या 3.70 या 3.700 ये सभी बराबर होते हैं। अगर आगे दशमलव आ रही है तो पीछे आप कितने भी जीरो बढ़ा दो उसका मान सेम रहता है, बराबर रहेगा। ये सब आपस में बराबर है। जैसे यहाँ 3.7 लिखा है तो इसको हम 3.70 लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको 3.80 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम और आगे बढ़े तो यह है 3.76, जैसे कि अपन ने यहाँ लिखा 3.70 और 3.81, तो यहाँ आएगा 3.70 के बाद 3.71, 72, 73, 74, 79 और 80। ठीक है, अब हम और आगे देखें तीसरा। अब इसको देखें कि जो संख्या हमें प्रदर्शित करनी है वो है 3.765। ठीक है, दशमलव के बाद अगर देखें कि 7/6 के बाद 5 है, मतलब ये संख्या 3.76 से बड़ी है। 3.76 से बड़ी है, तो ये 3.76 से बड़ी है, तो ये यहाँ पे आएगा, इस रेंज में आएगा। ठीक है, 3.76 से बड़ी है तो इसको और जूम करेंगे, 3.76 और 3.77। तो एक तरफ लिखेंगे 3.76, एक तरफ लिखेंगे 3.77। ठीक है, 3.76 है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इस तरह से इसको ये लिखेंगे, तो ये हो गया 3.760, ये हो गया 770। बीच में जो नंबर आएंगे वो होगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। ठीक है, हमें प्रदर्शित करना था किसको? 3.765 को, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 3.765 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको अपन यहाँ एरो करके बता देंगे कि जो संख्या में प्रदर्शित करनी थी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो संख्या 3 और 4 के बीच में है उसको जूम किया 3.0। फिर हमने देखा कि 3.7 और 8 के बीच में है और इसको जूम किया। 3.7 को 3.70 लिख दिया,
3.8 को ये लिख दिया, बीच की संख्या लिखी। फिर हमने देखा कि 3.76 से बड़ा है तो 76, इधर 3.76, इधर 3.77। फिर इसको और जूम किया तो हमने यहाँ पाया कि ये यहाँ पे आ रही संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 3.765 को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही प्रश्न हैं। पहला मैंने करा दिया है, सेकंड आप ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप बताइए। ठीक है, धन्यवाद।